हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स या मैजिक में। मित्रों, हमारा आज का टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल शीट्स। यहाँ पर जो हमारे पैरेलल शीट्स हैं वो इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स हैं, मतलब उनका जो प्लेन है काफ़ी बड़ा है। तो इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया है कि अगर कोई इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो उसके आस पास के पॉइंट पर, उसके समीप के किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। तो उस वीडियो मैंने आपको बताया उसका फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब इस टॉपिक को समझने के लिए वह टॉपिक आपका तैयार होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई चार्ज शीट है, इस पर ऐसे कोई चार्ज है जो इसे मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये मैंने लाइन खींची है, मतलब एक थिन शीट है। ऐसे ये आपको समझना है कि यहाँ पे ऐसे थिन शीट है जो कि इनफाइनाइट प्लेन का है, मतलब उसका प्लेन बहुत बड़ा है। उसके पास यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के। अगर फ्री स्पेस या वैक्यूम की बात करेंगे तो के की वैल्यू मान ले लेंगे। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड के इज द डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट ऑफ मीडियम, उस मीडियम का जिस मीडियम में इसको रखा गया है। तो ये आपको बताया जा चुका है। अब ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे यह डिस्टेंस r यहाँ से ली गई थी, लेकिन अगर ये पॉइंट बहुत दूर ना हो, प्लेट के समीप है, अगर काफ़ी बड़ी है, तो इसके आसपास के पॉइंट्स पर मतलब जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वह r पर डिपेंड नहीं करती। इसके बारे में मैं आपको अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हम इसका यूज़ करते हुए टू पैरेलल शीट्स के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मेरे पास दो शीट्स हैं। इसको मैं कई केसेस में आपको बताऊंगा। फर्स्ट केस, जैसे यहाँ पे हम देखें चार्ज दोनों तरफ माना जाएगा, मतलब इतनी पतली है कि मतलब चार्ज जो एक तरफ है दोनों तरफ वही काम कर रहा है। अब दोनों पर प्लस चार्ज है, कैपेसिटर की तरह मत समझ लेना आप लोग। देखिए दोनों पर प्लस चार्ज है। अब हमने दो प्लेन शीट्स ली हैं, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी हम सिग्मा ले रहे हैं। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट्स इक्वल टू सिग्मा, हम दोनों का ले रहे हैं सिग्मा है। अब देखिए, तो जैसे इनके बीच में अगर हम कोई पॉइंट यहां पर लेते हैं, यहां पे, तो अब एक मिनट देखो, जैसे हमारा प्लेट 1 है, ये हमारा प्लेट 2 है। तो हम मान लेते हैं कि लेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट्स 1 and 2 are E1 and E2 respectively. ओके, हमने मान लिया कि प्लेट 1 के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, अब प्लेट 2 के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। चलिए, जैसे कोई पॉइंट यहां पे है, ओके, P यहां पे है। अब देखते हैं, तो अब थोड़ा एक मिनट, अब हम E1 पहले E2 लिख लेते हैं, उसके बाद में आता हूं वहां पे। अब जैसे हमें E1 लिखना है तो इसका वैल्यू आएगा सिग्मा अपान 2 के एप्सिलॉन नॉट, और जो E2 है उसकी वैल्यू भी यही आएगी, डिस्टेंस पे डिपेंड कर नहीं रहा। अब देखिए, वो सिग्मा पे डिपेंड कर रहा है, दोनों के लिए सिग्मा हमने सेम मान रखा है कि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही है, तो E1 भी उतना ही है, E2 भी उतना है, तो मैग्नीट्यूड दोनों के E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर ये पॉइंट P प्लेट के बीच में है, तो अगर आप अपने मन में कोई ऐसे टेस्ट चार्ज रखें यहां पे प्लस, तो प्लस प्लस को ऐसे रिपल करेगा ए वाला, तो यहां पे आपको E1 की डायरेक्शन यहां पर मिलनी है, ए वाला प्लस इसको इधर रिपल करेगा, तो यहां पे E2 मिलेगा। तो बिटवीन, अगर ये पॉइंट P प्लेटों के बीच में है तो E1 और E2 अपोजिट होंगे। अब मैग्नीट्यूड उनका इक्वल था ही,
मतलब रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। अगर ये पॉइंट P इस तरफ या उस तरफ हो तो दोनों प्लस ऐसे रिपल्स करेंगे। इस चार्ज को अगर यहां पर रख के आप देखते हैं तो यहां पर अगर ये पॉइंट P डैश मान लीजिए तो यहां पे है E1 भी उसी डायरेक्शन में होगा और E2 भी उसी डायरेक्शन में होगा, तो इसका मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो अब हम देखें, जैसे हमारे मन में आता है कि दोनों आपने प्लस प्लेट लेकर बताया। अब जैसे इसको कई तरह से हम समझेंगे, पहले एक चीज समझते हैं। जैसे हमारी माइनस चार्ज यहां पर रखे होते हैं तो ये प्लस वाला माइनस को इधर खींचता है, ए प्लस वाला माइनस को इधर खींचता है, तो E1 इधर आ जाता, E2 इधर, लेकिन होते अपोजिट ही बीच में। अगर मैं यहां पर माइनस टेस्ट चार्ज रखता तो दोनों अट्रैक्ट करते, तो तब भी दोनों एक ही डायरेक्शन में होते, तो लेकिन अंदर दोनों अपोजिट ही होते, अब बाहर दोनों एक ही डायरेक्शन में होते। अब अगर ये मान लीजिए दोनों प्लेट माइनस होती, अब प्लस चार्ज यहां पर रखा होता, तो ये वाला इसे इधर अट्रैक्ट करता, ये वाला इसे इधर अट्रैक्ट करता। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर दोनों पर चार्ज का नेचर सेम है, मतलब दोनों प्लस प्लस हैं या दोनों माइनस माइनस हैं, तो प्लेटों के बीच में E1 और E2 जस्ट अपोजिट होंगे। अब प्लेटों के जो है प्लेटों के बीच में E1 E2 जस्ट अपोजिट होंगे और प्लेटों के बाहर E1 और E2 एक ही डायरेक्शन में होंगे। अब स्टार्ट करता हूं मैं। अब क्या स्टार्ट करेंगे, ये यहां से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity of electric field at point P, मतलब प्लेटों के बीच में। तो अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, तो यहां पे आपका आ जाएगा E1 माइनस E2 इक्वल टू 0 आ रहा है, क्योंकि सिग्मा अपान 2k एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2k एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P डैश, मतलब आउटसाइड द प्लेट बिटवीन द प्लेट्स। तो P डैश पे अगर हम निकाल रहे हैं, P डैश हमारा मतलब प्लेटों के बाहर है, तो इसको E से दिखा दीजिए। तो यहां पे आपका हो जाएगा E1 प्लस E2 एंड हो जाएगा इसकी वैल्यू आपका है सिग्मा अपान 2k एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2k एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे ट्वाइस कर देंगे तो आ जाएगा सिग्मा अपान k एप्सिलॉन नॉट। तो आपने देखा कि प्लेटों के बाहर इतना मिल रहा है, प्लेटों के बीच में 0 मिल रहा है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि प्लेटों के बीच में इसी कंडीशन में दोनों पर चार्ज प्लस ही रहेगा, प्लस रखना है दोनों पर चार्ज या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस रखते हुए हम चाहते हैं कि प्लेटों के बीच में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो। तो इस कंडीशन में E1 और E2 जस्ट अपोजिट तो होंगे ही। तो यहां पे 0 इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपने माना है कि दोनों प्लेटों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सेम माना है आपने। तो अपोजिट होने के साथ साथ इनके मैग्नीट्यूड सेम हो गए, तो इनका रिजल्टेंट 0 आ गया। अगर हम दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग मान लेंगे, एक की मान ले सिग्मा 1 और एक की मान ले सिग्मा 2, तो यहां पर E1 E2 का डिफरेंस तो आएगा। अगर E1 बड़ा होगा तो E1 माइनस E2, E2 बड़ा होगा तो E2 माइनस E1, लेकिन वो 0 नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि प्लेटों के बीच में इसी कंडीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो, तो आपको इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग लेनी होगी। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, जैसे देखिए, इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट्स, इस सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट्स इस सिग्मा 1 एंड
सिग्मा 2, देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at point between the plates E is equal to हम E1 डिफरेंस E2 तो बोलेंगे, लेकिन यहां पे E1 की वैल्यू सिग्मा अपान सिग्मा 1 अपान 2 के एप्सिलॉन नॉट होगी और E2 की वैल्यू सिग्मा 2 अपान 2 के एप्सिलॉन नॉट होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि प्लेटों के बीच में इंटेंसिटी जीरो ही होगी, आज आवश्यक नहीं है। जब दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगी तभी प्लेटों के बीच इंटेंसिटी जीरो मिलेगी आपको। और अगर और यहां पर दोनों का ऐड ही होना है, तो अगर बाहर आप निकालेंगे तो यहां पे E1 प्लस E2 आएगा, लेकिन भीतर आप निकालेंगे तो E1 डिफरेंस E2 आएगा। मतलब E1 बड़ा होगा तो E1 माइनस E2, E2 बड़ा होगा तो E2 माइनस E1। डिफरेंस का साइन है माइनस ही है आपका। तो इस तरह से हमने देखा कि इसी कंडीशन में जब दोनों पर प्लस प्लस है तब भी प्लेटों के बीच में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो मिल सकती है हमको। अब हमारे सामने एक कंडीशन है कि जब एक प्लेट प्लस पर होगी एक प्लेट माइनस पर होगी तब क्या होगा। तो उसके लिए आप ये सब लिखा रहने दें, बस चेंज हो जाएगा। प्लेटों के बाहर जीरो मिलने लगेगा सेम लेने पर। तो उसको मैं फिर से रिपीट करता हूं आपके लिए। जैसे मान लीजिए यहां पर आपका प्लस प्लेट है और यह है आपका माइनस प्लेट है। यहां पर अंदर एक पॉइंट P है और बाहर एक पॉइंट है P डैश। यह आपका 1 प्लेट है, यह आपका 2 प्लेट है। दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी आप सिग्मा ले लीजिए दोनों की। तो इसके कारण ड्यू टू प्लेट 1, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, ड्यू टू प्लेट 1 जो E1 है इट इज सिग्मा अपान 2 के एप्सिलॉन नॉट एंड ड्यू टू प्लेट 2 E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 के एप्सिलॉन। दोनों सेम है क्योंकि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी आपने सेम ले रखी है। दोनों का हमने सेम लिया है सरफेस चार्ज डेंसिटी पहली केस में। तो जैसे अगर यहां पर मैं कोई प्लस चार्ज मन में रखता हूं तो प्लस प्लस को रिपल्स करेगा, तो यहां पे E1 आपको इधर मिलेगा और ये माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा तो E2 भी आपको इसी डायरेक्शन में मिलेगा। ये E1 है और यह E2 है, तो E1 E2 एक ही डायरेक्शन मिलेगी। मतलब प्लेटों के बीच में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जीरो नहीं होगी। यहां पे है प्लस प्लस को रिपल्स करेगा तो E1 आपको इधर मिलेगा और माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा तो E2 आपको इधर मिलेगा। इसी तरह हम माइनस चार्ज रख के अगर देखेंगे यहां पे तो ये दोनों इस डायरेक्शन में हो जाएंगे लेकिन रहेंगे एक ही डायरेक्शन में। माइनस यहां रखेंगे तो E1 इधर आ जाएगा, E2 इधर आ जाएगा, लेकिन अपोजिट रहेगा। तो फिर वही बात, सेम बात कि अगर आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी P पर निकालेंगे तो दोनों का ऐड कर लेंगे, P डैश पर निकालेंगे तो दोनों को सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो चूंकि दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है तो यहां पर शो करेगा कि P डैश पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। मतलब प्लेटों के बाहर आपको जीरो मिल रही है, अब प्लेटों के भीतर आपको जीरो नहीं मिल रही है। तो जो पिछले वाले में आपको फार्मूले मिले थे वही दोनों मिलेंगे, लेकिन जो भीतर मिला था वो बाहर वाले में मिलेगा, जो बाहर मिला था वो भीतर वाले में। तो जैसे इस समय यहां पर जीरो मिल रही है आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर मैं आपसे पूछ सकता हूं कि वह कौन सिचुएशन होगी कि प्लेटों पर एक प्लस एक माइनस होने के बावजूद यहां पर जीरो ना मिले। तो आंसर वही है कि अगर दोनों के सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर डिफरेंट हो जाती है, एक का सिग्मा 1 ले लेंगे एक का सिग्मा 2, तो भले यहां पे डिफरेंस होगा E1 और E2 का, लेकिन वो जीरो नहीं हो पाएगा क्योंकि उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि दो पैरेलल शीट्स के भीतर बाहर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले को कैसे डिराइव करेंगे। थैंक यू।